गुरु प्यारे संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। साखी, बड़ा आदमी जो पाप करता है कभी बख्शा नहीं जाता। एक बार पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी डेरा अमरपुर धाम में सत्संग के लिए पधारे और काफ़ी दिन ठहरे। सत्संग के नज़दीक काफ़ी संगत जमा होने लगी और लाला देवी दयाल जी रोहतक वाले भी वहाँ पहुँच गए। एक रात को लगभग 3 या 4 बजे पूज्य मस्ताना जी शाहबार निकले और सब संगत को उठाकर चबूतरे पर इकट्ठे करने का हुक्म दिया। जब सब संगत आ गई मगर लाला देवी दयाल जी नहीं आए, वह सोते रहे। पूज्य मस्ताना जी ने दोबारा पूछा कि सब आदमी आ गए, कोई रह तो नहीं गया? तो किसी ने कहा, लाला देवी दयाल जी रोहतक वाले नहीं आए, वे सोए पड़े हैं। पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने हुक्म दिया कि उनको भी जल्दी उठाकर लाओ, क्योंकि मस्ताना शाह ने जो कुछ फरमाना था उन्हीं को कहना था और दूसरों का तो सिर्फ बहाना था। उन दिनों सरकार की तरफ से हर एक गांव में पंचायत की नियुक्ति की जा रही थी, जिसके लिए इलेक्शन होने वाला था। लाला देवी दयाल का ख्याल सरपंच का इलेक्शन लड़ने का था, क्योंकि उनका गांव में काफ़ी असर और रसूख था और कामयाबी का चांस भी। वे पहले भी कई दफ़ा म्यूनसिपल कमिश्नर रह चुके थे। उनके आने पर मस्ताना जी ने फरमाया कि एक महात्मा भजन में बैठा हुआ था। उनके पास कोई आदमी आया और महात्मा का ख्याल भजन से हट गया। महात्मा ने कहा कि तेरे इस जगह आने से मेरे भजन में विघ्न पड़ गया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। उस आदमी ने पूछा कि क्या श्राप दोगे? वह कहने लगा, अब चाहे तू शहर का चौधरी या नंबरदार बन जा और चाहे तू गधा बन जा। उस आदमी ने विनती की कि मैं घर जाकर अपनी बीवी से मशवरा करके आता हूँ, फिर आपको जवाब दूंगा। वह घर गया और ये बात अपनी औरत से की। उसकी औरत बड़ी अक्लमंद थी। वह कहने लगी कि आप महात्मा से अर्ज़ कर दें कि वे आपको गधा बना दें और कह देना कि मैं शहर का चौधरी नहीं बनना चाहता। उस औरत ने समझाया कि वह किसी ऐसे ही दूसरे महात्मा की सेवा करके उसको इस गधे की योनि से बख्शवा लेगी, मगर चौधरी या सरपंच बनने के बाद नहीं बख्शे जाओगे, क्योंकि हर एक की निंदा तुमको करनी पड़ेगी और झूठ भी बोलना पड़ेगा। इस सरपंच बनने से तुम्हारी पापों की गठरी और भारी हो जाएगी और तुम बख्शे नहीं जाओगे। गधे का जन्म लेकर तुम और पाप तो नहीं कर सकते, इसलिए तू गधा बनना कबूल कर ले। जब ये बात मस्ताना शाह से सुनी तो लाला देवी दयाल को मालूम हो गया कि ये बात तेरे लिए ही कही गई है। उसका चुनाव लड़ने और सरपंच बनने का ख्याल एकदम पलट गया और उन्होंने दिल से यह ख्याल ही निकाल दिया। साखी, जीवों का कर्म हल्का करके कटवाना। सच्चा सौदा में सेवा का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। काम कम होने पर संगत को हुक्म दिया कि सब अपने अपने घर चले जाएं, यहाँ कोई न ठहरे। महमदपुर के प्रेमी रूपा, हजारी और ख्याली राम वायसराय घर जाने के लिए छुट्टी मांगने आए तो उन्होंने फरमाया कि तुम आज इधर ही ठहरो। वे हैरान थे कि सब संगत को डेरे से निकाल दे रहे हैं और हमें रख रहे हैं। अगले दिन जब उन्होंने इजाज़त मांगी तो फरमाया कि अभी थोड़ा काम बाकी है। फिर हजारी से कहा, क्यों हजारी, ठीक है ना? उसने कहा, हाँ जी ठीक है। फिर रूपा से पूछा, क्या रूपा तू भी ठहरेगा? उसने भी हाँ में जवाब दिया। फिर ख्याली राम से पूछा कि तू भी इनके साथ ही जाना। काम बताकर पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी गुफा में चले गए और सब काम पर लग गए। उनका ख्याल वापस जाने का था, मगर यहाँ इनकार कौन करे। आपस में सलाह की कि काम जल्दी ख़त्म करके चले जाएंगे। काम तो थोड़ा ही था, मगर 3-4 दिन बीत गए और काम आधा भी ना हुआ। पूज्य मस्ताना शाह वहाँ चक्कर लगा जाते और उनको कभी कुछ खाने को देकर
आप फिर गुफा में चले जाते। उनकी बात करने की हिम्मत तक न पड़ती। 4 दिन के बाद उन्होंने फिर इजाज़त मांगी, क्योंकि ख्याली राम को बहुत ज़रूरी काम था। इस पर फरमाया कि अब तो काम थोड़ा ही रह गया है, इसे पूरा करके ही जाना। बेचारे चुप कर गए। उनको लड्डुओं का प्रसाद दिया और फरमाया कि ये घर बच्चों के लिए ले जाना, तुम्हें खाने के लिए और दे देंगे। उन्होंने प्रसाद लेकर खुशी खुशी थैले में डालकर रख लिया। कुछ देर बाद ख्याली राम को फिर जाने की चिंता सताने लगी और बिना इजाज़त ही घर चल पड़ा। डेरे के गेट पर देखा तो कोई रिक्शा दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर के बाद एक रिक्शा आई। जब वह उसमें चढ़ने लगा तो पाँव फिसल गया और सड़क पर जा गिरा। टांग पर गहरी चोट आई। दर्द इतना था कि ठहरना ही पड़ा, क्योंकि टांग से चला भी नहीं जा रहा था। फिर अपने हाथों और एक टांग के सहारे चलकर अंदर आकर जिस तरफ काम चल रहा था उसी ओर ही हो लिया। धीरे धीरे चला आ रहा था। उसी समय पूज्य मस्ताना शाह जी गुफा से बाहर आए और गेट की तरफ देखकर रूपा और हजारी से पूछने लगे, वे सामने देखो, लेटा लेटा सा कौन आ रहा है? वे देखकर कहने लगे, यह तो ख्याली राम ही लगता है जी। पूज्य मस्ताना जी मुस्कुरा रहे थे और ख्याली राम को देख रहे थे। रूपा कहने लगा, साईं जी, ख्याली आपके हुक्म के बिना घर जाने लगा था, अब पता नहीं उसको क्या हो गया है। पूछने पर पता चला कि रिक्शा पर चढ़ते समय गिरकर चोट आ गई है। फिर उसने माफ़ी मांगी तो फरमाया कि चलो, इतने में ही बात बन गई, यानी कि छुटकारा हो गया। अरे इसरार को सब पता है कि घर जाने पर तुम्हारे साथ क्या बीतना था। तुम्हें जानबूझकर यहाँ रखा गया है। काम तो मामूली था, मगर तुम्हारे बचाव के लिए इसरार इस काम को ख़त्म न होने देता था, बल्कि इस जगह बड़े बड़े काम मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा कोई कर्म कटवाना था। फिर फरमाया कि अब जल्दी करो। वह काम पर लग गए और ख्याली राम को चोट का ख्याल भी नहीं रहा। दूसरे दिन सबको घर भेज दिया। साखी, जीवों की पुकार, पतराम की टांग का दर्द। एक दिन सुबह ही पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनीष साहब जी को बुलाकर कहा कि बेरी साहब एक्सियन को संदेश भेजकर वे अभी जीप लेकर आ जाएं, हमने अमरपुर जाना है। और पूज्य मनीष साहब जी को भी कहा कि आप भी तैयार रहें। चुनाचे बेरी साहब जीप लेकर आ गए और हम सब अमरपुर डेरे की तरफ चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। राम सिंह ने अपने बाप पतराम से कहा कि पूज्य मस्ताना शाह डेरे में आ गए हैं। आगे का हाल जुबानी पतराम द्वारा। मेरे पाँव में रींगन यानी कि बाई की वजह से इतना जोर का दर्द शुरू हुआ कि जैसे आरी से कोई काट रहा हो। सर्दी का मौसम था और ये दर्द लगातार 3 दिन तक होता रहा। तीसरे दिन सुबह 10 बजे के लगभग मैं लकड़ी के सहारे डेरे की तरफ चल पड़ा, ताकि वहाँ जाकर पूज्य मस्ताना जी को याद करूं। मगर मेरे पाँव ने काम ना किया और थोड़ी दूर चलकर बैठ गया। दर्द की वजह से इतना रोया कि जो बयान से बाहर था। पूज्य मस्ताना जी को याद किया और घर वापस आ गया। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा ख्याल हरदम रहे तो पूज्य मस्ताना जी 1 मिनट भी हमसे जुदा ना हो। घर आने पर मुझे नींद आ गई। कोई 1 घंटे बाद मेरे लड़के राम सिंह ने आवाज़ दी कि पिताजी, मस्ताना जी डेरे आ गए हैं। यह शब्द मैंने नींद में ही सुने और खड़ा हो गया। धीरे धीरे चलकर डेरे पहुंचा तो पूज्य मस्ताना शाह ने मुझसे पूछा कि पुत्र, तेरी लातदा की हाल है। मैं रो पड़ा और पूज्य मस्ताना जी के चरणों में गिर पड़ा। मस्ताना जी ने पूज्य मनीष साहब जी को फरमाया कि उसको दिलासा देकर खड़ा करो। इतने में और भी लोग डेरे में आ गए और डेरा संगत से भर गया। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि हमने चाय पीकर अभी अभी डाबड़ा जाना है। वापसी पर रात को 9 बजे भोड़िया जाकर ठहरेंगे और सत्संग करेंगे। यह सुनकर भोड़िया जाने के लिए लगभग 100 आदमी तैयार हो गए। चौधरी चुन्नीलाल को कहा कि तू जल्दी जा और भोड़िया वालों को खबर कर दे
कि मस्ताना गरीब आ रहा है। मेरे से पूछा कि तू किस तरह करेगा। तो मैंने अर्ज़ की कि आपका ही वचन है, साध संगत में कटे कोट अपराध। इस पर फरमाया कि पुत्र, तू हमारे साथ जीप में बैठ जा, हम तुम्हें सड़क पर उतार देंगे और तू वहाँ से बस लेकर भोड़िया चला जाना। जब बड़ोपल अड्डे पर पहुँचे और जीप खड़ी करके फरमाया कि तू बस पर भोड़िया चला जा, तो मैंने कहा, साईं जी, मेरा भोड़िया तो तू ही है, मैं तो आपके ही साथ जाऊंगा। मस्ताना जी मुझे साथ ले गए। हम डाबड़ा पहुंच गए और वहां से रात के 9:30 बजे रवाना होकर 11 बजे बोड़िया पहुंच गए। वहां सत्संग फरमाया और 25-30 आदमियों को नाम भी दिया। फिर मैंने मस्ताना जी से अर्ज़ की, यह तो मुझे मालूम है कि मर जाऊं, मांगू नहीं अपने तन के काज, मगर सब डॉक्टरों और हकीमों से लाचार होकर अर्ज़ कर रहा हूं, अब मेरा रक्षस तू ही है। इस पर फरमाया कि कोड़ी का कोड़ चला गया, तेरी लत का दर्द क्या चीज़ है, मगर कर्म का दंड भुगतना ही पड़ता है। अब तू बता, नया जन्म पाकर भोगना चाहे इसी ज़ुबान से और इसी समय तेरी लत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और अगर उसकी रज़ा को माने तो तेरी मर्ज़ी। इस पर मैंने अर्ज़ की कि जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं उसी में राज़ी हूँ, मगर नया जन्म नहीं लेना चाहता। उसके बाद चौधरी सोनलाल बिश्नोई भोड़िया वाले ने बताया कि आज मेरे दिल में यह बात आई थी कि पूज्य मस्ताना जी अपने आप को गरीब फ़कीर बताते हैं, मगर गरीबों के घर नहीं आते। गरीबों को तो गरीबों के पास जाना चाहिए, मगर आप जाते हैं बड़े आदमियों के पास, जैसे सूद साहब, मक्खन लाल वगैरह वगैरह। मैं इस वैराग्य में खूब रोया और इसके बारे में आपको एक ख़त भी लिखा, मगर डाक में नहीं डाला, सिरहाने रख छोड़ा है। फिर रोते हुए वह खत दिखाया। खत देखकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि बेटा याद करेगा और रोएगा कि तूने मस्ताने गरीब को याद करके अपने घर बुलाया था। अब देख ले, मालिक सब गरीबों की सुनता है कि नहीं। जो सच्चे दिल से मालिक के आगे पुकार करता है, मालिक उसकी ज़रूर सुनता है। थोड़ी देर के बाद सोहनलाल को कहने लगे, अब तो छुट्टी दे दे। सत्संग के समय सामने एक बैठक में एक चौधरी बैठा था। अहंकार से वह सत्संग में न आया, बाद में पछताया और माफ़ी मांगी। साखी रुपये का नरमा। संतों की शिक्षा ये है कि हमेशा मालिक की रज़ा में राज़ी रहो। जो तुद पावे साई पलीकार। हम सब अपनी अपनी प्रारब्ध लिखवा कर लाए हैं, उसके अनुसार सब काम चलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी ए अचरज है, मन नहीं धारे धीर। एक बार महात्मा रूपा ने पूज्य मस्ताना शाह से कहा कि लो मरोड़ के नरमे की फसल बहुत अच्छी हुई है जी। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि रूपा, सब अपनी प्रारब्ध लिखवा कर लाए हैं, जो मालिक को मंजूर होता है वही मिलता है। रूपा ने कहा, नहीं बाबा, वह बहुत मेहनती है, 1 नंबर की फसल पैदा करता है। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि अच्छा, तू भी करके देख ले मेहनत। रूपा ने भी बहुत खल चलाया, खाद डाली, अच्छी बिजाई की और पानी का बंदोबस्त भी अच्छा किया। फसल बहुत अच्छी लगने लगी और बहुत खुश हुआ। जब फूल लगने का समय आया तो फूल लगकर झड़ जाते, उसकी डोडी ना बनती। बहुत हैरान व दुखी होता हुआ हमेशा घबराहट में रहने लगा। एक दिन कुछ फूल उठाकर डेरे ले आया और पूज्य मस्ताना जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेहनत तो बहुत की, मगर फूल नहीं रहते हैं, क्या करूं। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, वरी उसको यानी कि लो मरोड़ को बुला, वह जानता है टूटे फूलों को ऊपर लगा देगा। रूपा ने कहा, वो काम तो ब्यू को नहीं हो सके, यानी कि ये काम उससे नहीं हो सकता। तो मस्ताना जी ने कहा, तू तो कहता था कि कर लेता है। तो रूपा ने कहा, यह काम उसके बस का नहीं है। तो मस्ताना जी ने फरमाया कि तेरे को बोला था, जब सतगुरु देता है करवा लेता है,
प्रारब्ध अनुसार सब मिलता है। साखी राम सिंह के ससुर मामराज को पकड़ना। एक बार महमूदपुर गांव में पतराम के लड़के राम सिंह का ससुर आया। उसका नाम मामराज था। वह रात को पतराम के घर सोया पड़ा था कि उसकी पीठ पर मस्ताना जी ने लात मारी कि उठ, कब जागेगा। वह चौंक कर खड़ा हो गया और इधर उधर देखकर फिर लेट गया। अभी नींद की तैयारी की थी तो फिर उसी तरह लात लगी और वही रूप दिखाई दिया। वह फिर खड़ा हो गया और काफ़ी देर के बाद फिर दोबारा सोने की तैयारी की। जब लेटा तो मस्ताना जी ने उसको जोर से लात फिर मारी और फरमाया कि हम तेरे नौकर तो नहीं। इतने में दिन निकल आया। उसने रात का सारा हाल पतराम को सुनाया। पतराम बोला, कोई सपना होगा। मामराज बोला कि सारी रात लातों से मारता रहा और सोने नहीं दिया, मैं कैसे मानूं कि सपना था। फिर बताया कि जिसने लात मारी उसने मलेशिया का चोला पहना हुआ था, सिर के बाल खुले थे और बाल भी बब्बर शेर की तरह थे। मैं उसको हजारों आदमियों में पहचान सकता हूँ। पतराम ने कहा कि ऐसा कोई सामने लावे तो पहचान लेना। फिर पतराम ने ममराज को कहा कि हम आज मस्ताना जी को लेने सच्चा सौदा सिरसा जा रहे हैं, चलो तुम्हें भी दर्शन करा दें। वह भी साथ चल पड़ा। रात को 9 बजे के करीब सच्चे सौदे पहुंचे और दरवाजे के आगे जाकर नारा लगाया। मस्ताना जी उस समय सचखंड के चौबारे में थे। फरमाने लगे कि महमदपुर रोही के गाजी आ गए, दरवाज़ा खोल दो। मामराज ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उसको वही आवाज़ लगी जो लातें लगाते समय उसने सुनी थी। दरवाज़ा खोल दिया गया और सब दरी पर बैठ गए। मस्ताना जी ने मलेशिया का चोला पहन रखा था और आपके सिर के बाल शेर की तरह खुले थे। मस्ताना जी को देखते ही मामराज बोला कि जो मेरे को सारी रात लातों से पीटता रहा, यह तो वही सागी आदमी है। साखी खोखे वाले की चाय। एक बार नीली बार बस सर्विस पर अमरपुर जा रहे थे और फतेहाबाद में नीली बार बस वालों का स्टैंड जवाहर चौक में था और वहाँ एक प्रेमी बलवंत राय की एक खोखे में मिठाई की दुकान थी। जब वहाँ पर बस रुकी तो पूज्य मस्ताना जी के लिए चाय लेकर आ गया। उससे पूछा कि यह चाय किसके लिए लाया है, तो उसने कहा कि जी आपके लिए लाया हूँ। उसका प्रेम देखकर चाय की एक प्याली तो पी ली और उसके बदले में अपनी काली ऐनक और सिरहाना दे दिया। उसके बाद पूछा कि तुम्हारी ये जो मिठाई पड़ी है कितने की है। उसने गौर से देखकर बताया ये 25 रुपए की होगी। इस पर पूज्य मनेर साहब जी को फरमाया कि इसको 75 रुपये दे दो। वह इतने पैसे नहीं लेता था मगर उसको मजबूर करके दिए गए और मिठाई उसी जगह बांट दी। ये बात शायद 1956 या 1957 की है। साखी भजनलाल पुत्र ताराचंद अमरपुर वाले का हाल। गांव जलाल आने का पहला सत्संग। बागड़ से आने के बाद पूज्य मस्ताना जी एक दिन सच्चा सौदा सिरसा में ठहर कर अमरपुर चले गए। वहाँ जलालाना गांव में संगत ने आकर 15 मार्च 1957 का सत्संग रखवाया। इससे 2-4 दिन पहले चंद्रू डेरे में देर से आया तो पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि आज तुम देर से क्यों आए हो। उसने कहा कि 50-60 आदमी मेले में गए हुए थे, वे आज आए हैं। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि कैसा मेला। उसने जवाब दिया कि हर वर्ष फागुन के महीने में अमावस के दिन गुरु जांबा जी महाराज का मेला बीकानेर की तरफ लगता है। सारे बिश्नोई हर साल वहाँ जाया करते हैं। और फिर पूछा कि कौन कौन गए थे। इस पर चंद्रू ने बताया कि बाबा काफ़ी आदमी गए थे, भजनलाल भी गया था। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि उस निर्भाग्य को तो वहाँ जाना नहीं चाहिए था। वह डेरे की सेवा किया करता था, वह तो हार गया। चंद्रू ने कहा कि बाबा उसको जुआ खेलने की आदत पड़ गई है। इस पर फरमाया कि फिर तो सब कुछ हार गया। जलालाना वाले सत्संग के दिन पूज्य मस्ताना जी और सारी संगत
तो चुन्नी लाल की बस पर सवार होकर चली गई, मगर चंद्रू और भजन लाल रह गए। इतने में सरदार जगन सिंह जलालाना से पूज्य मस्ताना जी को लेने के लिए जीप लेकर आए, लेकिन आप पहले ही रवाना हो चुके थे। फिर उस जीप पर चंद्रू और भजन लाल सवार होकर गए। रात को सत्संग हुआ तो सख्त सर्दी पड़ रही थी। चंद्रू ने तो कंबल ओढ़ रखा था, मगर भजन लाल के तन बदन में आग लगी हुई थी। वह मिट्टी में लौट रहा था और उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। चंद्रू ने पूछा कि ये क्या करता है, ऐसे क्यों पड़ा है? वह कहने लगा कि मेरे तन बदन में आग लग रही है, मैंने सब वचन तोड़ दिए, इसलिए बहुत दुखी हूँ। बाबा से मुझे माफ़ी दिलवा दो। चंद्रू कहने लगा कि बाबा से इस समय कहना कोई हंसी खेल नहीं है, शेर के आगे कौन जा सकता है। फिर चंद्रू ने रूपा को सारी बात बताई। दिन के सत्संग के बाद पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि अमरपुर से कितने आदमी आए हैं। चंद्रू ने उठकर जवाब दिया कि जी 40-50 आदमी आए हैं और भजन लाल भी आया हुआ है। इस पर मस्ताना जी कुछ नहीं बोले। दोबारा पूछे कि कितने आदमी आए हो। उसने फिर जवाब दिया कि 40-50 आदमी और भजन लाल भी आया है। इस पर पूछा कि वही भजन लाल जो मेला पर गया था। चंद्रू कहने लगा कि वह तो मर रहा है, उसके तन बदन में आग लग रही है और सारे कपड़े उतारकर मिट्टी में लौट रहा है। कहता है कि मुझे माफ़ी दिला दो। उसने बड़े गुनाह किए हैं, सब नेम तोड़ रखे हैं और अंदर से मार पड़ रही है। इस पर फरमाया कि 7 दिन तो थानेदार भी पकड़कर संदेह में बंद रखता है कि इसने जुर्म किया है, किए की सज़ा तो भुगतेगा। चंद्रू ने कहा कि वह बहुत दुखी है और रोता है और मुआफ़ी मांगता है। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि 7 दिन नहीं, 4 दिन तो ज़रूर रखेंगे। चंद्रू कहने लगा उससे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। इस पर फरमाया रात रात तो काटे, कल तुम सबको चोर मार में 5वां नाम देंगे, फिर ठीक हो जाएगा। फिर पूज्य मस्ताना जी ने भजन लाल को बुलाकर पूछा कि तूने क्या गुनाह किए हैं। वह कहने लगा कि उसने सारे वचन काट दिए हैं। अगले दिन जब नाम दिया तब उसे शांति आई और उसने तौबा की कि आगे के लिए ऐसी गलती नहीं करूँगा। साखी जहाँ मस्ताना शाह वहाँ सचखंड ज़ुबानी महात्मा राम। एक बार शहंशाह मस्ताना जी डेरा अमरपुर में शाम के समय चबूतरे पर विराजमान थे। सारी संगत से फरमाया कि जो प्रेमी सचखंड जाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा करें। सारी साध संगत ने बड़ी खुशी खुशी में आकर हाथ खड़े कर दिए। अगर महात्मा राम ने खड़ा नहीं किया और पतराम को भी मना किया तो उसने भी हाथ नीचे कर लिया। शहंशाह ने फरमाया कि तुम सब बाजी हार गए, एक राम बाजी जीत गया, क्योंकि राम ने हाथ खड़ा नहीं किया। तुम्हारा भी ये हक था कि जहाँ मस्ताना तहाँ हम, ऐसा इश्क होना चाहिए। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि हमारे बलूचिस्तानी फ़कीर ने बोला है, कड़ोली यार दी परसां ਜਿਹੜੀ बेड़ी विच मेरा रांझण तरवैसी, उसे बेड़ी विच मैं तरवैसां, जिथे यार उथे असीं, यार के बिना सचखंड जाकर क्या करोगे। साखी महात्मा तुलसी 1953। वह अभी बच्चा ही था। उसकी माता उसको भक्ति के लिए सच्चा सौदा छोड़ गई और कह गई कि वापस ना आना, मेरे दूध की लाज रखना। उसकी बड़ी बहन ने भी कहा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहलवा भेजना, परंतु डेरा ना छोड़ना। माघ और फगुन के महीने में जब होली के दिन नज़दीक आए तो वह कहने लगा कि मैंने घर जाना है और बेर व होले खाने हैं। फिर कुछ दिन के लिए घर गया और वापस आ गया। जब तक पूज्य मस्ताना जी चोले में रहे तब तक वह डेरे में रहकर सेवा करता रहा। उसने पूज्य मस्ताना जी की निजी सेवा भी की। पूज्य मस्ताना जी के चोला छोड़ने के बाद उसने शादी करवा ली और फिर कई बच्चे हो गए। आजकल गांव अलीका जिला सरसा में रहता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई
और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।